नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। वीटीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। जैसा कि मालूम है कि मुस्लिम धर्म का एक बड़ा पर्व, वैसे पर्व कहना उचित नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से पर्व के नाम से भी जाना जाता है। मुहर्रम माह मुहर्रमुल हराम के नाम से जाना जाता है। इस माह में इस्लाम को वो बेदारी मिली थी, वो नया जज्बा मिला था जो उस दौर से लेके आज के दौर तक में करबला के बयान के रूप में हमारे बीच में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से इमाम आली मकाम जनाबे इमाम हसन हुसैन के बारे में कारी बिलाल नूरी साहब ने विस्तार से बताया। आज दूसरा एपिसोड है। आज भी हम चर्चा में जानेंगे किस तरीके से मदीने से करबला तक का सफर तय होगा, किस तरीके से इमाम आली मकाम कूफा वालों के बुलाने पे किस तरीके से अपने साथियों के साथ मशविरा करते हैं, और किस तरीके से हजरत इमाम मुस्लिम को अपना दूत बना के, मैसेंजर बना करके वहां के हालात देखने के लिए। तमाम चीजों पे और भी गुफ्तगू होगी। बने रहिए वीटीवी इंडिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खादिम मोहम्मद बिलाल नूरी, रज़ा मस्जिद, सराय चौक, खागा, फतेहपुर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात। वो लोग जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए, अल्लाह की राह में मारे गए, उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयाऊं, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून। ऐ लोगों, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, तुम समझ नहीं सकते। मुहर्रमुल हराम का जो महीना मुबारक चल रहा है, अब दूसरी तारीख पे पहुंच रहे हैं। ये आखिर मामला क्या था कि जो इमाम हुसैन को मदीना छोड़कर करबला जाना पड़ा? मामला दरअसल ये था कि यजीद पलीद ने अपने आप को बादशाह बनाया और तमाम जो रोऊसा थे, जो उमरा थे, उनकी सबकी बैअत लिया। इसके बाद में सैयदना सरकार इमाम आली मकाम की बारगाह में इसने एक रुक्का भेजा, खत भेजा कि आप बैअत कीजिए वरना जंग के लिए तैयार हो जाइए। तो मेरे इमाम ने कहा, अरे यजीद, मैं अपनी जान तो दे सकता हूं, मगर तेरे नापाक हाथ पर अपना हाथ नहीं दे सकता। यजीद क्योंकि फासिक था, फाजिर था, मोलिन था, तमाम तरह के अयूब उसके अंदर मौजूद थे। बहुत सारी जो खुराफातें होती हैं उस इंसान के अंदर मौजूद थी। शराबखोरी करना, मक्कारी करना, अय्याशी करना, यह सब उसकी फितरत में शामिल था। तो मेरे इमाम ने बरजस्ता यही कहा था कि मैं अपनी जान तो दे सकता हूं, मगर मैं तेरे हाथ पे बैअत नहीं कर सकता। तमाम खुतूत इसने रमजान मुबारक के महीने से भेजना शुरू कर दिया। हजारों खुतूत इमाम आली मकाम की बारगाह में पहुंचे। इमाम हुसैन ने बड़े बड़े सहाबा किराम से मशवरा किया, अजिल्ला सहाबा किराम से जो उस वक्त मौजूद थे।
कहा कि कूफा वालों के बेशुमार खतूत आ रहे हैं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे करबला में जाना ही पड़ेगा, मुझे कूफा जाना ही पड़ेगा। तो तमाम सहाबा किराम ने इरशाद फरमाया, कहा इमाम आप कूफा न जाएं, क्योंकि कूफी लोग जो है ये वफादार नहीं, गद्दार हैं ये। तो फिर आपने अपना कासिद बना करके इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि आप जाकर के वहां के हालात का जायजा लीजिए, उसके बाद फिर हमको आप खत लिखिए, फिर हम आएंगे। जब इमाम मुस्लिम पहुंचे तो हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में लोग उनसे मुरीद होने लगे। कूफे की जामा मस्जिद इतनी ज्यादा नमाजियों से फुल हो गई कि लोग बाहर तक नमाज पढ़ने लगे। इमाम मुस्लिम ने सोचा कि ये कूफी वाकई में जो है इमाम हुसैन के हाथ पे बैत करना चाहते हैं। आपने फौरन खत लिख दिया कि इमाम पाक आप फौरन कूफा चले आइए, हालात बहुत साजगार हैं, अच्छे हैं। इमाम हुसैन ने वहां से रख्ते सफर बांधा और चले आए। कहने का मकसद यह है कि जब हम अपने वालिदैन को मानते हैं, चाहते हैं, तो अपने वालिदैन की हमको फर्माबरदारी करने का भी हक होता है। अगर हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, अकीदत रखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, तो जो इमाम हुसैन ने मैदान करबला में करके दिखा दिया, हमें आज करने की वही जरूरत है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में इस्लाम को और इस्लाम के जो मानने वाले हैं उनको बता दिया कि ऐ लोगों, अगर तुम पे कभी भी आँच आए कि तुम जो है, तुम पे कोई भी अगर कोई बकवास करे तो तुम जो है अपनी गर्दनों को इस्लाम के लिए कटवा देना। ये न ख्याल करना कि हम जो है क्या नाम है, हम परेशान हाल है, हम जो है कटवाने नहीं जाएंगे, बल्कि तुम जो है नमाज के लिए, कलमे के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए तुम हमेशा जो है कुर्बान हो जाना। यह हमको इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से दर्स दिया था, सबक दिया था कि ऐ लोगों, तुम भी अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए हमेशा राजी रहना, कभी तुम मुंह मत करना। मगर हमारा माहौल यह है कि इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर हम चल नहीं रहे हैं। हमारा जो तौर तरीका है, जो हमारा उठना बैठना है, जो हमारी इबादतें हैं, वो इमाम हुसैन से बिल्कुल हटी हुई है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदागाना है। लिहाजा मेरे दोस्तों, हमको ये चाहिए कि अगर इमाम हुसैन के हम मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनसे अकीदत रखने वाले हैं, तो हमको इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चलने की बेहद जरूरी है, जरूरत है और जरूरी भी है मेरे दोस्तों। क्योंकि जब हम इमाम हुसैन के चाहने वाले बनेंगे, जब इमाम हुसैन के हम जो है मानने वाले बनेंगे, कि जब हम इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते को अपनाएंगे, जब हम इमाम हुसैन के चाहने वाले बन जाएंगे, यूं ही मुंह से कह लेने से कोई इंसान जो है इमाम हुसैन का चाहने वाला नहीं बन सकता। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये इमाम हुसैन की जो है दास्तान करबला जो है, ये जो है हजारों लाखों महीने आप अगर बताते चले जाएंगे, लाखों महीने बीत जाएंगे, हजारों महीने बीत जाएंगे, हजारों साल गुजर जाएंगे, मगर इमाम हुसैन के तज़किरे खत्म नहीं होंगे। इमाम हुसैन का जो है मर्तबा बुलंद बाला है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में उनका बुलंद बाला मकाम शुहदा का इरशाद फरमा दिया है, ऐ लोगों, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते हो। उनको मैं उनकी कब्रों में खिलाता पिलाता हूँ और जो है तुमसे बेहतर मैं खुद जानने वाला हूँ। लिहाजा न कभी शहीद मरता है न कभी मरेगा, वो अपनी कब्र में जिंदा थे, जिंदा है, इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमाम हुसैन जब करबला में अपने जानिसारों को शहीद करवा रहे थे तो कह रहे थे कि जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। हमने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी अजीज जान को पेश कर दिया, हमने कोई कमाल नहीं किया, उसने हमको जान दिया था, मैंने उसकी राह में अपनी जान को पेश कर दिया। मेरे दोस्तों, ये इमाम अली मकाम का शियार था कि उन्होंने अपने सबको, सारे अहले खानदान को, जो भी वहां थे, सबको अल्लाह की राह में शहीद करवा दिया। यहाँ तक के 6 महीने के मर्द मुजाहिद इमाम अली असगर को भी अल्लाह की राह में जो है उसकी गर्दन को कटवा दिया और कहा, या अल्लाह, जिस पे तू राजी है उस पे तेरा हुसैन राजी है, तेरे नबी का नवासा राजी है। बस मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी को सरकार इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए, करबला वालों को सदका अता फरमाए, करबला वालों के सदके में हम तमाम की तमाम परेशानियों को मौला दूर अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह तबारक व तआला
अगले एपिसोड में आपको कुछ न कुछ और बताया जाएगा जो हम तक जानकारी पहुंचती है। मैं आप तक कोशिश करूंगा कि आप तक ये सारी जानकारियां पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।